तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 का जो बैलेंस आया 1,12,050 आया, जो कि डेबिट बैलेंस है एज पर कैश। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इतने में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा, चले अगले क्वेश्चन पे, बताओ। यस सर। यस सर। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो, so the following particular ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2019। पहला पॉइंट क्या बोला है बेटा, कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये कौन सा बैलेंस होता है फटाक से? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। कैश बैंक पासबुक का कैश डेबिट बुक है, बैलेंस। नहीं कैश बुक की बात बताओ, कैश बुक का कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। नहीं बेटा, डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव होता है ना कैश बुक का, हाँ, ये क्रेडिट का क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होगा। वेरी गुड। चलो कोई, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का होगा। अब ये बता दो फॉलो किसे करेंगे? कस्टमर। बस आधा सवाल खत्म कस्टमर हो को। गया। वेरी गुड, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब मैं जो बीआरएस बनाऊंगा इसका देखो ध्यान से, इधर लिखता हूं मैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया बीआरएस का पॉइंट। हाँ, अब हम शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। ध्यान से आप देखोगे क्या लिखा है। सबसे पहले दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। यहां मैं लिख देता हूं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना अमाउंट था वो भी देख लेते हैं, 6340। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा, 6340। तो ये आपका हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अभी तक? नो सर। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है फॉलो किसे करेंगे, ये बताया नहीं, एक बार फिर से बता दो फॉलो किसे करेंगे? कस्टमर। गुड कस्टमर। गुड। अब कहता है पहला पॉइंट,
पहला इसमें दूसरा लिखना है तो पहला ही पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 interest on overdraft for 6 months ending 31st December 2019 160 entered in passbook. अब आप बताओ बैंक हमसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लेगा या हमें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट देगा? देगा सर। बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लेगा, चार्ज करेगा या ऐड ऑन करेगा? लेगा। चार्ज करेगा बेटा, बिल्कुल लेगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। क्यों? क्योंकि माइनस करेगा वो हमारे अकाउंट से, आया ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. बैंक तो माइनस करेगा, लेकिन बैंक ने माइनस कर दिया और हमें पता नहीं हमने क्या किया होगा, ये बताओ। Add. ऐड किया होगा, क्योंकि हम तो उल्टा काम करेंगे ना। यहाँ क्या करेंगे Yes, बेटा? ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना था? 160। चलिए नेक्स्ट बोलते, नेक्स्ट देखना ध्यान से, ये तो पहला होगा। दूसरा देखो, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड टू पासबुक ओनली। बैंक ने चार्ज लगाया और पासबुक में डेबिट कर दिया, ये बताओ बैंक ने प्लस किया या माइनस? Minus. और हमें नहीं पता तो Minus. हमने क्या किया होगा? प्लस। Add. तो अब यहाँ बीआरएस में क्या करेंगे बेटा? फटाक से जवाब दो। Add. ऐड। वेरी गुड, ऐड कर देंगे हम बैंक चार्जेज। कितना? 400। 400। Good. Next, check issued but not cashed prior to December 31st amounted to rupees 11,68,000. Check issued but not cashed, यानी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कस्टमर को फॉलो कर रहे हो, कस्टमर ने ही चेक इश्यू किया होगा। क्या किया होगा कस्टमर ने चेक इश्यू करते वक्त? बता दो फटाफट, जवाब दो। Minus. हम क्या करेंगे? माइनस। Minus. यहाँ लिख देंगे चेक issued but not presented for payment 11,68,000, और वो भी माइनस में। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड but not cleared before 31st March December 2019 worth 22,12,000। चेक डिपॉजिट किया है तो कस्टमर ने ऐड किया है या माइनस? बता दो मुझे। ऐड। Add. और हम किसे फॉलो कर रहे थे? Customer. क्या करते? Add. ऐड। गुड गुड, वेरी गुड बेटा। चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared। कितना? 22,17,000। 22,17,000 ये आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा था? इंटरेस्ट, देखो ये भी हो गया। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 12 है। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, मेरे अकाउंट में जोड़ दिया, क्या मुझे इस बात का पता था? नो सर। पानी गर्म करने के लिए गर्म है। हैंड सैनिटाइजर किया है? अच्छा, बात कर लीजिए। चलो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, ठीक है।
22,17,000 you are getting that point. And last one, interest on investment, बैंक को मिला मेरे ब्याज पे, बैंक ने मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं मैंने क्या किया होगा। बेटा जवाब minus, माइनस। वेरी गुड। चलो, उम्मीद से जल्दी तुम लोगों को समझ में आ रहा बेटा, ये तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये, और याद रखना ये 10 नंबर कंफर्म है एग्जाम में, ये 10 मार्क्स का कम से कम आता ही है। पिछले कोई भी पेपर उठा लो दोस्त, किसी भी पेपर में बीआरएस गायब नहीं पाओगे आप। हर पेपर में कम से कम 10 नंबर का बीआरएस मिलेगा आपको। तो आप इसको सीरियसली, जैसे अभी तक चल रहा है ना, मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, सच में बता रहा हूँ, तुम लोगों को पढ़ा के मजा आ रहा है, क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हो और तुम्हें समझ में भी आ रहा है। और मैं ऐसे ही बच्चों को क्लास लेना चाहता हूँ, तो मेरी क्लास में और रिस्पॉन्सिव और जो पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्लास में, जो पढ़ते ना हो या रिस्पॉन्स ना देते। तो रिस्पॉन्स देते हो अच्छे बच्चे हो, बढ़िया जा रहे हो। तो ये जो है ना लास्ट वाला बेटा, इसका मतलब इसको बैंक ने तो प्लस किया होगा, कस्टमर को पता नहीं कस्टमर ने क्या किया होगा, minus, हम क्या Minus. करेंगे, हम भी कर देंगे माइनस। माइनस, क्या लिखेंगे बेटा, क्या था ये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना था, 12 लाख रुपए, और वो भी माइनस में। अब बेटा जैसे ही तुम्हारा ये, आपने ये जो सॉल्यूशन बनाया ना, अब जैसे इसका समेशन करने जाओगे, समेशन करते जो आंसर आएगा फाइनली वो माइनस में आने लगेगा। देखो करके देखो एक बार, ये माइनस में आएगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अमाउंट माइनस हो गया। तो माइनस वाला अमाउंट बताओ कितना आएगा। अमाउंट देखो, कैलकुलेशन आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा, कैलकुलेशन आपको खुद करना बेटा, आपको इसीलिए मैं छोड़ दिया, वरना कैलकुलेशन करने में तो तुरंत करके दे दो, उसमें क्या टेंशन है। लेकिन एग्जाम में भी आपको ही करना है। बताइए, देखो ये सर माइनस में आ रही है तो, हाँ माइनस में आ रहा है, देख सकते हो आप, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये 1,44,100 रुपए। कभी भी याद रखना बेटा, आप जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा एक्सटेंडेड रूल है, याद रखना कभी भी हम बैलेंस को माइनस लगा के नहीं लिखेंगे। 1,44,100 रुपए आए, हाँ या ना, बोलो। यस सर। yes sir, अगर आप नॉर्मली चलते हो, देखो आप लेकर चले थे क्या, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस किसका, कैश बुक का, हाँ या ना, yes sir, तो आना चाहिए डेबिट बैलेंस किसका, passbook, पासबुक का। लेकिन जब ये माइनस आने लगा तो यहाँ डेबिट की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। बस इतना ही बदलना है, इतना ही बदलना है, बैलेंस को प्लस माइनस नहीं लिखना है दोस्त। क्लियर? यस सर। यानी जब भी नेगेटिव आंसर आने लगेगा तो आप दूसरे साइड चले जाना,
फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछला क्वेश्चन था, हमने कहां से शुरू किया था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, और हमारे को क्या मिला, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन अगर यही अमाउंट माइनस में आने लगता तो हम क्या लिख देते, बता दो, फटाक से बता दो, क्या लिख देते? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस। बस यही तो समझना है बेटा, बस इतना ही काम याद रखना है। सर ये तो हो गई रटने वाली बात, लॉजिक तो बता दो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? देखो अभी अपने आप आपको समझ जाओगे, ये ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? और ये जो बैलेंस, अगर अब बैलेंस भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है मिलके? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाता है। अब आप बताओ पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। बस पहुंच गया सही जगह, आया ना? क्लियर है ना? यस सर। हाँ। हेलो। तो जब नेगेटिव नेगेटिव आने लगे तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ये। खैर वो तो लॉजिक हो गया। दूसरी बात मैंने तुम्हें सीधे सीधे बता दिया कि अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चले थे तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आता, लेकिन आंसर माइनस में आने लगा तो हम दूसरे साइड चले जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस, बताओ, एज पर पासबुक। पासबुक। अब आप मुझे बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ फटाफट जवाब। यस सर। यस मजा सर। आया इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन डिफरेंट था भाई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए तो सस्पेंस रखा हुआ था, पहले तुम बैलेंस लेके रहो, इसीलिए पूरा वेट कर रहा था, देखो कैलकुलेशन कर रहा नहीं कर रहा। कैलकुलेशन क्या माइनस आया, मजा आया। लेकिन तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन था दिस वाज टोटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आने था। अब नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब इसको आपको ध्यान लगाना था कि यहाँ पे बैलेंस जो होगा वो नॉर्मली नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर शेयर कर दो वो वाली स्क्रीन। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? कैलकुलेटर वाली हो रही है। अच्छा कैलकुलेटर, सॉरी। अब एक मिनट, अब बताओ। यस सर। अब आ रहा है ना? ओके बेटा ये? यस सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो आमतौर पर अभी पहले टेक्निक वाले सारे क्वेश्चन खत्म, लेकिन देखो अब आगे जो मिलेंगे वो एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम बिना एडजस्टेड कैश बुक के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी तक भले क्वेश्चन में बोलेगा, देखो इलस्ट्रेशन 5 मैं बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे बोला है शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश, यानी एडजस्टेड कैश बुक मांग रहा है और फिर बीआरएस मांग रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं आपको बिना एडजस्टेड कैश बुक के पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, यानी सीधा बीआरएस। यानी अभी एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में तो भाई हम वो करेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा, फिलहाल हम वो करेंगे जो हमें पढ़ना है। तो अभी हमारे को क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक नहीं करना। एडजस्टेड कैश बुक अगर क्वेश्चन में बोला है तो उसे इग्नोर कर देना, सिंपल बीआरएस बनाना, आंसर आएगा उससे भी। सिंपल बीआरएस बनाएंगे अभी हम, यानी कि हम उस लाइन को पढ़ेंगे ही नहीं जहां पे एडजस्टेड कैश बुक बोला है, हम सिंपल बीआरएस बनाएंगे। चलिए शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। ध्यान दीजिए आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 5 को शुरू करते हैं। On 30 September 2019, the bank account of X according to the bank column of cash. Bank account of X according to the bank column of cash book, यानी ये बैलेंस जो बता रहा है वो कैश बुक का है, याद रखना। Was overdrawn to the extent of 4060.
बहुत सिंपल है भाई, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 4062 रुपए का, यही बोल रहा है क्वेश्चन, हाँ या ना जवाब। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक देखा तो वहां पे क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया 20,758 रुपए का, 20,758 रुपीज का, तो दोनों में अंतर आ गया। अब उस अंतर का कारण क्या है ये नीचे लिखा हुआ, आप बीआरएस बना के समझाओ, तो चलो भाई एक बार फिर से बीआरएस बनाते हैं, ठीक है। ये 10 नंबर का सवाल है मेरे लाल, ये याद रखना, 10 नंबर का एग्जाम में कंफर्म आने वाला है ये, मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में बीआरएस का आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। पुराने पेपर अभी मैं ना लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट आपसे पुराने पेपर डिस्कस कर लूंगा, दिखाता हूँ अभी पुराना पेपर भी आपको, एग्जामिनेशन के सारे पेपर दिखाऊंगा, मजा आएगा, एक टेंशन बार मत लो। क्वेश्चन की साइड करना स्लाइड। करता हूँ बेटा, एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या आप? नो सर, सर यहाँ पे लिख रखा है अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हाँ मतलब इसका या तो ये पासबुक का नहीं दे रखा इस हिसाब नहीं से। बेटा, कैश बुक जब बनाते हो ना, जब कैश बुक आप बनाते हो तो कैश बुक में देखा होगा अमाउंट के लिए 3 कॉलम तक लिखते हो, यहाँ कैश कॉलम होता है, एक डिस्काउंट कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है, तो कह रहा बैंक कॉलम के हिसाब से कैश बुक का। और जब मैंने लास्ट क्लास बताई थी तो ये भी तो बताया था कि जो हम बीआरएस बनाते हैं वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, याद आया? सर वो तो ठीक है, पर यहाँ पे लिखा ऐसे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्स या फिर अकॉर्डिंग टू कस्टमर अब कोई दिक्कत नहीं, कैश देखो बुक। हाँ वो बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट बोलो या बैंक कॉलम बोलो एक ही बात। देखो जब आपने कैश बुक पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, तो कैश बुक के बारे में ये भी बोला गया था कि कैश बुक बनाने के बाद अब हमें कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का काम ये अकेले कर देता है, हाँ या ना? तो कैश बुक को हम सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं और लेजर बुक भी बोलते हैं, याद रखना। कैश बुक वर्क्स एज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक यानी लेजर बुक। चलो ये मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा कैश सर, बुक कॉलम कॉलम हाँ कॉलम लिख बोलो। रखा है सर, वो नहीं देखा हाँ मैंने, ये मैंने बोला केवल खाली कॉलम लिख अकॉर्डिंग टू रखा है, बैंक लिख रखा है। हाँ नहीं यस नहीं, सर। कॉलम लिख रखा है, ठीक है, यहाँ कॉलम लिख रखा है, ठीक है, टेंशन मत लो। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आएंगी वो तो मैं डिस्कस करूंगा बेटा, बिल्कुल सही पूछोगे और पूछते हो तो अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चा पूछ रहा है इसका मतलब ध्यान दे रहा है, ठीक है ना? तो आगे से ऐसे ही पूछते भी रहना, ठीक है बेटा? चले आगे चले। यस सर। Yes, sir. बैंक रिकंसिलेशन चलो तो देखिए, यानी कि आपके पास दो बैलेंस इसमें भी आ गए, आप किसी को भी लेके चल सकते हो। तो पहले कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया उसी से शुरू कर लेते हैं, है ना? देखो यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 4062। अब आप मुझे ये बता दो बेटा, ये कौन सा बैलेंस है कैश बुक का, डेबिट या क्रेडिट? Credit. 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 किसे फॉलो करेंगे बेटा? Customer. Customer. बहुत अच्छे,
चलिए कस्टमर को फॉलो करेंगे। पहला a check for rupees 13,14,000 deposited on 29 September 2019 was credited by bank only on 3rd October। और हम BRS कब बना रहे बेटा? 30 सितंबर। बस यही तो ध्यान देना है कि अगर हम 30 सितंबर को BRS बना रहे हैं और बैंक ने 3rd अक्टूबर को क्रेडिट भी कर दिया, तो हमारे लिए क्या क्रेडिट हुआ है? क्या बैंक ने ऐड किया इसको? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि हम तो 30 सितंबर, अगर आज की डेट मान लो 30 सितंबर है, काम खत्म, आज की डेट 30 सितंबर है, अब 3 दिन बाद बैंक क्या करेगा या हम क्या करेंगे हमें पता है क्या? नहीं ना। नो सर। तो याद रखना, यानी इसको बैंक ने क्रेडिट नहीं किया ये हम मानकर चलेंगे, क्योंकि 30 सितंबर तक तो ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं किया, 30 सितंबर तक क्रेडिट कहां हुआ है, तो छोड़ दो। यानी कि ये है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखना। अब ऐड होगा या माइनस? कस्टमर ने तो डिपॉजिट किया है ना बेटा, कस्टमर ने तो डिपॉजिट किया है ना, तो क्या करेंगे अब? ऐड होगा सर। ऐड होगा, ऐड करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे चेक deposited but not credited by bank, यहाँ by bank लिख देंगे। कितना था बेटा? 13,14,000, 13,14,000 ये हो गया। नेक्स्ट a payment by check for which 16,000 has been entered twice in the cash। एक पेमेंट किया आपने, आया ना? यस सर। कस्टमर को क्या करना था? देखो ये हो गया कस्टमर, इधर हो गया बैंक, यहां भी माइनस 16,000 किया और बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसने भी 16,000 माइनस कर दिया होगा। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन कस्टमर ने दोबारा माइनस कर दिया, क्या बैंक भी दोबारा माइनस किया होगा? बताओ। नो सर। पक्की बात? हम किसे फॉलो कर रहे हैं बेटा? कस्टमर। तो देखो इस वाले पॉइंट को तो इग्नोर करो क्योंकि तो बराबर हो गया, लेकिन ये जो 16,000 है कस्टमर ने क्या कर रखा है? माइनस। और हम क्या कर रहे हैं? हम कस्टमर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस। याद रखना, क्योंकि हम कस्टमर की, हम BRS बना रहे हैं, हम कस्टमर की गलतियां नहीं सुधार रहे हैं, हम कस्टमर को फॉलो करने का मतलब उसकी गलती नहीं सुधार रहे, उसने प्लस किया तो प्लस कर रहे, माइनस किया तो माइनस कर रहे। यानी पेमेंट recorded twice in cash book। देखो कितना है? 16,000 ना। ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, on 29 September the bank credited an amount of this much received from a customer of X but the invoice was not received। बेटा बैंक को सीधा अमाउंट मिल गया, बैंक ने मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया, तो क्या मुझे इंफॉर्मेशन थी इसकी? नो सर। क्या मैंने ऐड किया होगा? नो सर। नो सर। क्या करूंगा मैं? माइनस। माइनस करूंगा। माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, ठीक है ना। तो अमाउंट डायरेक्टली deposited by customer। ये था बेटा आपका 1,17,400 ये ओके है।
नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 had not been entered in the cash. बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक ने प्लस किया होगा या माइनस? माइनस और हमें पता नहीं है तो हमने क्या किया होगा? प्लस प्लस तो यहाँ बीआरएस में क्या करेंगे? प्लस प्लस कर देंगे बैंक चार्जेज 580 रुपए, ये हो गया प्लस का, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन 6 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिटेड, यानी बैंक ने ऐड किया 20,000 इन एरर, गलती से बैंक ने मेरे अकाउंट में जोड़ दिया तो क्या मैं भी जोड़ दूंगा? बताओ। नो सर नो मैंने सर क्या कर रखा होगा? माइनस तो यहां लिख देंगे अमाउंट wrongly credited by बैंक, ये 20,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। यहां तक ओके है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, देखो, a bill of exchange for 1,40,000 was discounted by X with X bank, इस लाइन से यहां कोई लेना देना नहीं, ये हो चुका है ना, ये इतिहास है, इतिहास नहीं दोहराना, डिस्काउंट हो चुका है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। This bill was dishonored, अब प्रॉब्लम, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक क्या करता है, फटाक से बताओ। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिसऑनर होगा तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट से माइनस करेगा। क्या करेगा बेटा? माइनस। लेकिन आपके वहां पे कोई एंट्री नहीं, तो क्या आपने माइनस किया है? नो सर। क्या कर रखा है? ऐड। तो यहाँ पे बीआरएस में भी क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बिल डिसऑनर्ड, और ये 1,40,000 रुपए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1,40,000। लास्ट पॉइंट, check issued up to 30 September but not presented for payment totaling 13,26,000। तो बेटा ये तो आसान पॉइंट है, यानी इसका नाम है चेक issued but not presented for payment। आप मुझे बताओ कितना, क्या करेंगे इसको? प्लस या माइनस? बताओ बेटा फटाफट। प्लस। माइनस माइनस करेंगे। सुनो, चेक इश्यू किसने किया? कस्टमर ने किया है, और हम फॉलो भी कस्टमर को ही कर रहे हैं। कस्टमर ने जब चेक इश्यू किया तो बेटा कस्टमर ने क्या किया होगा? माइनस कर दिया होगा, पेमेंट करने के लिए माइनस कर दिया होगा कस्टमर ने। तो कस्टमर को फॉलो कर रहे हो तो क्या करोगे? माइनस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेल ट्राइड। तो देखो 13,26,000 रुपए माइनस होगा। अब आप इसका भी फाइनल बैलेंस निकालोगे, इसका भी फाइनल बैलेंस निकालोगे, और ये भी माइनस में ही आएगा। ध्यान से देखो, ये भी माइनस में आएगा। सर नीचे करना थोड़ा सा। ओके सॉरी। माइनस 20,758। अब ये माइनस में आ रहा है, इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग बताओ कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट डेबिट हाँ। बैलेंस। डेबिट क्रेडिट आता बैलेंस। नहीं, डेबिट नहीं आएगा। सुनो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश को ये खुद क्रेडिट होता है, तो आमतौर पर आता डेबिट। लेकिन ये आंसर जब माइनस आ रहा है तो इस डेबिट की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, याद करो। अच्छा। चलो कोई नहीं, अभी तो पहली बार कर रहे हो बेटा, टेंशन ना लो। थोड़ी बहुत गलतियां होती है तो सुधर जाएंगी ना, अभी तो क्लास ले ही रहे हो, अभी तो पढ़ाई शुरू की है, तो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, सुधर जाएंगी।
तो ये धीरे धीरे ही सुधरेगा, ऐसा थोड़ा ना अचानक में ही आ जाए। हर किसी को देखो कई बार होता है कि आप लोग कंपैरिजन शुरू कर दे रहे हैं, उसको तो एक ही बार में आ गया, मुझे नहीं आया। भाई ऐसा जरूरी नहीं, हर कोई हो सकता है कोई और चैप्टर जो तुम्हें एक बार में आ जाए उसको ना आए। तो इस चीज का टेंशन मत लेना कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार, थोड़ा ये हो रहा है, कोशिश करोगे आराम से हो जाएगा। ये आपका 5वां इलस्ट्रेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। तो देखो आगे ये जो क्वेश्चन है ये फिलिप वाला इलस्ट्रेशन 6, इसको छोड़ देना, इसको मत करना अभी। 7 करके आना बेटा, 7 करके आना घर से, मतलब कर लेना आप लोग, आना क्या है ये घर की बैठ में। 8 छोड़ देना, 8 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो 8 छोड़ देना। 9 तो गलत क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही गलत कंसेप्ट है, इतनी बार मैसेज कर चुका, मेल कर चुका, मानते ही नहीं, कहते नहीं माने गया, तो ना माने कोई दिक्कत नहीं, गलत तो गलत होता ही है। 10th क्वेश्चन में भी एक पॉइंट प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो भी नहीं करना है, 10th भी नहीं करना अभी आपको। 11th कर लेना, ठीक है ना, इतना कर लेना। अब मैंने आपको बोला था कि आपको मैं पेपर दिखाऊंगा एग्जाम का, तो देखो 1 मिनट, अब आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, एग्जाम का पेपर देख लो। जैसे देखो ये पिछला पेपर जो जनवरी में हुआ था, पोस्टपोन हुआ था ना पेपर, जनवरी में हुआ था, तो देखो ये पहला ही क्वेश्चन देखोगे, प्रिपेयर बीआरएस 4 नंबर का ये आया है। क्यों आया ये 4 में, क्यों आया बेटा, ये इसलिए 4 में आया क्योंकि ये सेकंड पेपर था। जो जनवरी में पेपर हुआ था ना वो ऑप्ट आउट वालों का पेपर हुआ था, तो इन लोगों को पेपर पैटर्न डिफरेंट दिया गया था, इनके लिए अलग पेपर बनाया गया था। ऑल्दो ये पेपर भी इजी था, कई बच्चों ने इसमें भी क्लियर कर लिया था। तो ये आपका देखो क्वेश्चन के पैटर्न्स बदले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर तो ऐसे ही, लेकिन बीआरएस है सर। नो। हाँ जी बेटा। थ्योरी भी आती है सर इसकी? थ्योरी बेटा कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूँ थ्योरी क्या आती है। जो आप क्लास में पढ़ रहे हो ना ट्रू फॉल्स, जैसे अब देखो यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स, एडमिशन ऑफ यस न्यू सर। पार्ट है, ये जो नॉर्मली क्लास में हम पढ़ते ना क्वेश्चन करते वक्त, वही थ्योरी यस के सर। फॉर्म में आ जाएगा, और आपसे ट्रू फॉल्स पूछेगा, 2-2 नंबर का ट्रू फॉल्स की बताओ सही है या गलत है, ठीक है ठीक है ना। सर। और एक 4 नंबर की थ्योरी आ सकती है, कभी कभार आ जाती है, देखो 4 नंबर की थ्योरी आ जाती है कई बार, तो वो 4 नंबर हम क्लास में कर लेंगे, टेंशन ना लो। बीआरएस देखोगे, बीआरएस ये रहा, देखो 10 नंबर का बीआरएस है ये, है ना, ये क्वेश्चन कराया हुआ, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग आउट हो जाएगा बेटा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके बाद जहां तक हो पाएगा, बस यहाँ पे आखिरी है, ये सेशन आखिरी है। ऐसे नवंबर 19 में जाओगे, वहां पे भी बीआरएस का पेपर है, देखो बीआरएस का क्वेश्चन है ही, ये रहा, ये अभी जो किया था, अभी तो किया 3 अक्टूबर वाला, देखो ना केवल अमाउंट बदला हुआ है, 3 अक्टूबर को क्रेडिट किया, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, यही है 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, ठीक है, यहाँ नीचे लिखा होगा 10 नंबर, देखो